इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाहर की चीज़ें कितनी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बोल्डर्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि इन्हीं की तरफ राउंड होते हुए आ रहे होते हैं। जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वह उस लड़की को बोलता है कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, आखिर यह क्या हो रहा है। वह सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वह बोलता है कि हमारी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं। इतना कहते ही वो पत्थर इनकी ट्रेन के ऊपर आकर गिर जाते हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी देर में वह पत्थर आकर ट्रेन से टकरा जाते हैं, जिससे ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें एक लॉकेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ फॉर्मेशंस बने होते हैं जो उन दोनों को ही बचा लेते हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिनोर के पास ऐसे बहुत सारे लॉकेट्स हैं जो उसे इस तरह की चीज़ों से बचा सकते हैं, लेकिन मेरे स्टैट्स भी एफ लेवल के हैं, जिससे मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला था। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह एलिनोर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या तुम मेरे ऊपर से उठ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो। और इस समय हमारे मेन कैरेक्टर का माहौल उसके बहुत बड़े बड़े अरमानों पे होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उठते हुए घबराते हुए बोलता है कि मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और माफ़ी मांगने लगता है। तभी ये लड़की बोलती है ठीक है, तुमने यह मुझे बचाने के लिए किया था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, तो फिर से पूछता है तुमने क्या बोला, कि उसे लग रहा था ये तो इसे मार ही डालेगी। तो लड़की बोलती है कि तो वह बोलती है कि यह पहली बार है जब किसी मैन ने मुझे इतनी खुले तरीके से पकड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझती थी। तुम मुझे कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के जान में जान आते और वह मन में सोच रहा होता है मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर अचानक से झपट पड़ा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस लड़की से मेरी मुलाकात एकेडमी में होती ही रहेगी, तो मुझे इसे अपना नाम बता देना चाहिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम दाऊद कैंपबेल है। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं इस नाम को याद रखूँगी और साथ ही मैं इस एहसान का बदला कभी न कभी चुका दूँगी। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ट्रेन के एक्सीडेंट होने के बाद सभी लोगों के पास कोई ना कोई ट्रेजर होने के कारण उनकी चोट ज़्यादा नहीं लगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने विलनेस का इंटरेस्ट गेन किया है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। साथ ही में आपको एक स्पेशल कंडीशन पर एक गिफ्ट भी मिलेगा, और साथ ही में आपको एक डेडली चार्म स्किल भी मिलती है। इसी तरह उसे कई तरह की स्किल्स मिलती हैं। इसके बाद हमें सिक्योरिटी गैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को दवा लगा रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। तो बोलते अभी तक तो मैंने छुआ भी नहीं, तो तुम्हें दर्द कैसे हो रहा है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है जिन लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है उन्हें जल्दी से एकेडमी में भेज दिया जाए। इसके कुछ देर बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एकेडमी के पास पहुँच चुका होता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने विस्काउंटी के बारे में सोचने लगता है कि मेरी विस्काउंटी में ईविल लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और वहाँ पर स्ट्रिक्ट इंसान तो मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे सिस्टम द्वारा मिले हुए गिफ्ट को चेक कर लेना चाहिए, आखिर मुझे क्या मिला है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सिस्टम से एक स्पेशल स्किल मिली होती है जो उसे किसी ऐसे इंसान जिसके ईविल डिज़ायर होते हैं, उसके पास जितने ज़्यादा ईविल डिज़ायर होंगे हमारे मेन कैरेक्टर को उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। यही उसकी स्पेशल स्किल मिली होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस स्किल को देखते हुए बोलता है कि यह स्किल मुझे बैटल में काम आएगी और यह मुझे इस एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को 2-3 स्किल और मिली होती हैं जिनमें से वही एक डेडली चार्म स्किल होती है।
तभी हमारे मेन कैरेक्टर को इन स्कूल्स को देखते हुए कुछ लोगों की याद आती है, जिनमें से वही कुछ एकेडमी के अंदर वही कुछ ईविल औरतें होती हैं जो कि इसकी आने वाली बीवियां होने वाली हैं, और वही सबसे ज़्यादा ईविल होने वाली हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वॉरियर और एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी असासिन और एक मेज और एक सॉर्ड गॉड होने वाली है। और इसके बाद एक दो और लड़कियां हैं जो कि आगे चलकर हमारे मेन कैरेक्टर की फियांसे होने वाली हैं। और इन सब को याद करके हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लड़कियों के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मन में बोलता है कि वो सब की सब लड़कियां बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हैं। लेकिन अभी के लिए ठीक है, क्योंकि अभी मैं उनसे नहीं मिला हूँ। मैं ज़्यादातर उन लड़कियों को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा ताकि वो मुझसे ना मिलें। और यह कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल गेन करनी होगी जो कि मुझे मेरे सर्वाइवल में हेल्प कर सकें। और हमारा मेन कैरेक्टर इन स्किल्स को देखते हुए कहता है कि मुझे इनके देख कर ये अजीब लगता है कि इन स्किल की भी रैंक है, कोई सभी स्किल किसी न किसी रैंक पर आधारित हैं। और यह सब हमारा मेन कैरेक्टर उसी कैरेज में बैठकर सोच रहा होता है। तभी उस कैरेज में बैठा एक सिक्योरिटी ब्यूरो का बंदा पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और हमारे मेन कैरेक्टर दाव से बोलता है कि तुम्हें एक बार अपने आप को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वही हम इस एकेडमी में जाते ही हमारे मेन कैरेक्टर को और सभी फ्रेशमैन्स को वेलकम किया जाता है, वही जो हमारे स्कूल्स में नए बच्चों के साथ। अरे वही भाई जिसे हम लोग वेलकम पार्टी करते हैं, वही सब होता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। तभी उन्हीं सिक्योरिटी ब्यूरो में से एक बंदा पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम ट्रिस्टन की राजकुमारी के साथ सफ़र कर रहे थे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर हाँ में अपना सर हिलाता है। और बंदा बोलता है कि वैसे तो तुम एक विस्काउंट के सन हैं, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई ऐसे बड़े कनेक्शंस नहीं हैं। वैसे तो मैं भी इसी इंपीरियल एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम जितना हो सके उतना प्रिंसेस को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रिस्टन की प्रिंसेस के कई सारे एनिमी हैं जो तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके उसे उतना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो। आपको जितना हो सके उतना दूर नॉवेल्स से दूर रहना चाहिए, और ख़ासकर क्रिश्चियन की प्रिंसेस से तो तुम बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, वही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आधे से ज़्यादा इंपीरियल एकेडमी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू सीनियर, मैं आपकी बात को याद रखूँगा। और मैं ना चाहते हुए भी ट्रिस्टन की प्रिंसेस के ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ, और यही प्रिंसेस इस मानव की फाइनल बॉस होने वाली है। मुझे उसके बगल में खड़े होने से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे तो गोटे ही मुंह में आ गए थे। मुझे लग रहा था कि अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। तभी कोई हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि दाऊद कैंपबेल। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उस ओर देखता है तो वहाँ पे तीन बंदे खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि आखिर आखिर तुम हम पर नज़र क्यों रख रहे हो। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये देखो सारे गरीब को, गरीब साला। इसी तरह बोलकर वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और साथ ही उसकी काउंटी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेलकम पार्टी के बाद डायरेक्ट फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ से सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और हमें बताया जाता है कि एरिना में आपका अपोनेंट अपने आप से ही आपको चुन सकता है कि आखिर उसे किस से लड़ना है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये नहीं पता होता कि आखिर वह किस से लड़ने वाला है। तभी वो तीनों बंदों में से एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारा अपोनेंट ऑटोमेटिकली डिसाइड हो चुका है कि आखिर तुम किससे लड़ने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा मैच किससे होने वाला है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई दे देती है जो कि बोल रहा होता है, जब सभी लोगों ने अपने अपोनेंट को चुन लिया है तो जो लास्ट में बचेगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होने वाला है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के कानों में एक सुंदर सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की ओर देखता है तो उसे एक
लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में एकदम कंटासा माल लग रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और इस लड़की के नाम एलिया और कुछ होता है, तो उतना मैं ट्रांसलेट नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेकार नाम है इसका। और वह लड़की बहुत ही प्यार से हंसते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उठने के लिए मेरा हाथ चाहिए? और हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को इस तरह बोलते देखकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है और बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझे हाँ हाँ मुझे हाथ चाहिए, इसी तरह बोल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और वह उसे समझ में ही नहीं आ रहा तो वह हाँ बोले या ना बोले, और अपने मन में सोच रहा होता है कि फ्यूचर में यही इस एकेडमी की सेवियर बनेगी। और हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।